स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, अभी तक हम इस वाले चैप्टर का जो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, इसका हम लोग एक पार्ट कर चुके थे और इसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा था कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, उसमें होस्ट क्या होता है। देन इसमें सब कुछ हम इसका पूरा पढ़ चुके थे। अब इसके बाद जो हमारे हैं वो नीचे आते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे पहेली एक चीज़ बोल रही है कि पहेली वांट्स टू नो वेदर जो मॉस्किटोज होते हैं, लाइस मतलब जो लाइक बालों में जो जू हो जाती हैं उसे बोलते हैं, बैड बग्स भी उन्हें बोलते हैं, लीचीज वगैरह जो ये जो चीज़ें होती हैं जो हमारा ब्लड सक करती हैं, पीती हैं, चूसती हैं, ये भी क्या पैरासाइट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये पैरासाइट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरासाइट्स का मीनिंग होता क्या है एक्चुअल में, कि कोई भी ऐसा प्लांट या एनिमल उस रह रहा हो जो कि उसी से फीड करता हो, उसी से हमारा मतलब जो भी फीडिंग करनी है उसको उसी से वो करता हो, यानी उसी पर रह रहा हो। तो हम पे जो लाइस वगैरह है, मॉस्किटोज हम पे आकर रहते हैं, देन फीडिंग करते हैं, तो उन्हें हम पैरासाइट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है कि ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि एनिमल्स खाते हैं, किसी भी टाइप के एनिमल्स, छोटे बड़े, ये खाते हैं। फ्यू तो ऐसे कई तरह के प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप का मतलब क्या, पकड़ते हैं इंसेक्ट्स को और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि पचाते हैं। क्या ये अजीब सी बात नहीं है? बहुत अलग सी बात नहीं है? ऑब्वियसली है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी अलग कलर के भी हो सकते हैं। और इन जो प्लांट्स को वो कहते हैं पिक्चर प्लांट। क्या कहते हैं इन प्लांट्स को? हम इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? पिक्चर प्लांट। बहुत ध्यान से समझना है। ऐसे प्लांट्स जो कि एनिमल्स खाते हैं, किसी भी टाइप के इंसेक्ट्स वगैरह को वो ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, ये हमारे हैं पिक्चर प्लांट है। अब देखिए आप लोग बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूजो भी एक चीज़ पूछेगा, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो यहाँ पे जो प्लांट है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे है ना, आप हम यानी कि देखो भूजो इज कन्फ्यूज। अब यहाँ पे देखेंगे इसके आगे हम क्यों बोल रहा है ये चीज़ वो। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। यानी कि ये जो है यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर है, क्या है, ये पिक्चर प्लांट है जो कि लिड और पिक्चर दोनों चीज़ शो कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए कि ये क्या है। इसमें जो आप लोग यहाँ पे फिगर जो दिख रही है, सॉरी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, सॉरी फॉर योर टाइम वेस्टिंग। देखिए तो आप लोगों को जहाँ पे पिक्चर दिख रही है प्लांट, ये इसमें देखिए जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा क्या है, जो पिक्चर है एक्चुअल में, जो लीफ मॉडिफाइड है इस पिक्चर में, ये हमारा एक्चुअल पिक्चर है। और जो उसके ऊपर जो ये ढक्कन सा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, लिड। क्या कहते हैं इसे? हम लिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लिड कहते हैं। तो यही होता है ऐसा, जो हमारा जो अपना माउथ जो है ओपन करता है एंड देन क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो पिक्चर है ना, जो पिक्चर है ये, इसमें क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं कई तरह से जो कि नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब जो हेयर्स होते हैं वो ऐसे करके नहीं होते हैं पिक्चर्स में, ऐसे करके होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। ये हमारा पिक्चर होता है जिसमें हेयर्स बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे बहुत हेयर्स होते हैं हमारे इस पिक्चर में। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जब कोई भी इंसेक्ट आता है, अगर इस पिक्चर के ऊपर बैठता है, ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिड होता है ना, वो क्या होता है, एकदम से बंद हो जाता है बैठते ही इसके ऊपर। और जो इंसेक्ट है जो जैसे पकड़ लिया है एकदम से, वो एंटेंजल्ड हो जाता है इसके हेयर्स में। एंटेंजल्ड मतलब फंस जाना। तो यानी कि जो इसमें हेयर्स हैं, इसमें क्या होता है, ये फंस जाते हैं, ये सारे के सारे जो एनिमल्स, जो भी इसमें इंसेक्ट्स आके बैठते हैं, वो एकदम से बंद हो जाता है लिड हमारा, और ये इसमें फंस जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रेट करता है ये पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रेट होते हैं, और फिर क्या होता है, यानी कि फिर ये इसको कैच कर लेते हैं और फिर इसको डाइजेस्ट यहाँ से कर लेते हैं। तो ऐसे जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स है, जो इंसेक्ट को खाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है। अब यहाँ पे है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को अपना सारा जो न्यूट्रिएंट है वो उसी से मिल जाए जहाँ पे सॉइल में वो रहे, जिस सॉइल से वो ग्रो हो रहे हैं। अब यहाँ पे भूजो जो है कंफ्यूज्ड है, वो ये पूछना चाह रहा है कि इफ द जो पिक्चर प्लांट है, अगर ये ग्रीन है, जैसे हम लोगों ने बोला कि ये ग्रीन भी होते हैं कलर्स में और किसी और कलर का भी हो सकता है, तो अगर ये ग्रीन होते हैं कलर में, तो ये फोटोसिंथेसिस अगर कर सकते हैं, तो फिर ये इंसेक्ट्स पे क्यों फीड करते हैं? फिर ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते हैं
ऑटोट्रॉफ्स अदर प्लांट्स की तरह। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको जहाँ पे दिख रहे हैं ना कि ग्रीन है, हमें पता है, तो ऑब्वियसली ये इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये जो है क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि जिस सॉइल में ये ग्रो होते हैं उस सॉइल से, यानी कि जो पिक्चर प्लांट है उस सॉइल से कि न्यूट्रिएंट सॉरी नाइट्रोजन जो है वो नहीं ले सकते हैं। जो अदर प्लांट्स हैं, जो हमने ऑटोट्रॉप्स की बात करी थी, वो नाइट्रोजन को जैसे कि ले सकते हैं हमारी सॉइल से इन ए यूजेबल फॉर्म विच इज़ नाइट्रेट फॉर्म, उसमें वो लोग ले सकते हैं जो अलग प्लांट्स हैं, पर ये नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, इसका अलग रीज़न है जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी इतना समझिए, जो पिक्चर प्लांट है ये सॉइल से जो नाइट्रोजन है वो नहीं ले सकता है, इसलिए ये इंसेक्ट पर फीड करता है ताकि जो न्यूट्रिएंट ये सॉइल से नहीं ले पा रहा है वो वाले न्यूट्रिएंट ये किससे ले ले, इंसेक्ट से ले ले। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे एक वर्ड है नाउन सैप्रोट्रॉप्स। व्हाट आर दीज सैप्रोट्रॉप्स? यहाँ पे ये होते क्या है दोस्तों सैप्रोट्रॉप्स, वो देखते हैं। हमने कई बार देखा है कि जो मशरूम्स वगैरह होते हैं वो हमें पैकेट्स में मिलते हैं, जो बाजार लगता है हमारा उसमें। अच्छा, अब कई बार देखा है कि कहीं पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, लाइक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखा है, कई वो है, तो वहाँ पर क्या होते हैं ऐसे लाइक एकदम से ना फ्लफी फ्लफी से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ से उग जाते हैं एकदम से। वो रेनी सीजन में होता है। ऐसा कब होता है? रेनी सीजन में होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। आइए देखते हैं कि ये इन्हें किस तरह से ये जीते हैं, कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है, क्या होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भूजो है वो भी ये पूछ रहा है कि जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो होते कौन है एक्चुअल में, वो भी देखते हैं अब अभी हम और यहाँ पे जो इन्हें जो न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं वो इन्हें कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल भी नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ये इंसेक्टिवोरस जो ये प्लांट्स को ईट कर ले। तो आखिर इन्हें जो अपना न्यूट्रिएंट है वो कहाँ से मिलता है? यहाँ पे आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें उसने बोला है कि आपको एक ब्रेड का पीस लेना है और उसे लाइक उसमें हल्का सा पानी डालना है, उसमें हल्का सा पानी से उसे मॉइस्चर करना है, सिर्फ मॉइस्ट करना है उसको, और फिर उसको हम थोड़ी गर्म सी जगह पर रख देंगे और 2 से 3 दिन के लिए, या फिर तब तक जब तक उस पर कोई फ्लफी से पैचेस जो है उस पर ना आ जाने की, से उभरते हुए पैचेस उस पर ना आ जाए। अब ये जो पैचेस जो आएंगे ये कैसे आएंगे? वाइट कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं और किसी भी येलो और वगैरह कलर के ये हो सकते हैं। अब क्या करना है, हमें इन पैचेस को ऑब्जर्व करना है एक से मैग्नीफाइंग ग्लास से। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है एक ब्रेड का पीस विच यू कैन सी, ये देखिए ब्रेड का पीस है ये, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फ्लफी सा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसको डार्कली दिखा रखा है। इसको हम क्या बोलते हैं? फंगी। जो भी ऐसी जगह पर जो उग जाता है ना एकदम से, बहुत टाइम तक वार्म प्लेस पर हमने रखा है, गीली सी जगह है और मॉइस्चर है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो जाता है जिसका नाम क्या है? फंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। अब क्या होता है, इनका जो है अलग तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि कुछ अलग तरीके से इन्हें न्यूट्रिएंट मिलता है। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं कि सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एकदम छोड़ते हैं, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस जो है जिस डेड और डिकेइंग मैटर पे ये रह रहे हैं, और फिर उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे और फिर उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होता है कि जहाँ पे रह रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे ब्रेड पे कौन रह रहा है? फंगी रह रहा है। तो क्या करता है ये इससे अपना न्यूट्रिएंट जो लेना है इसको, वो इससे अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है, और इस तरह के, बहुत ध्यान से समझिए, इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? वो सॉल्यूशन से, यानी कि टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है डेड और डिकेइंग मैटर से, यानी कि डेड और डिकेइंग जो मरे हुए हैं बहुत टाइम से, जो खराब हो चुके हैं, लाइक वो वाली चीज़। तो यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको जो अपने न्यूट्रिएंट हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में मिलते हैं, और किससे मिलते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो ऐसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे प्लांट जो इस मोड को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? सैप्रोट्रॉप्स। ओके, अब यहाँ पे कि फंगी जो है, हमने देखा है कि हमारे घर में जो अचार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मा अचार वगैरह डालती हैं, तो उस अचार में भी अगर बहुत टाइम तक वो रखा है एक जगह पर, धूप नहीं लगी है उसमें, तो उसमें जो वाइट वाइट सा स्ट्रक्चर जो है फंगी टाइप का उसमें फॉर्म हो जाता है, लेदर में लग जाता है, ये क्लोथ्स में लग जाता है। और ऐसे कई आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हम हॉट यानी कि गर्म जगह पर, ह्यूमिड यानी कि जो जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो वहाँ पे हम उसको रख देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे आर्टिकल्स में क्या होता है? फंगी लग जाता है।
अब यहाँ पे पहली एक चीज़ बोल रही है कि पहली स्किन टू नो बहुत जानने के लिए उत्सुक है वो इस चीज़ को कि जो उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ है जो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनती है वो जो फंगी से स्पॉइल हो जाते हैं। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी सडनली अपेयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब कि एकदम से जो फंगी होते हैं ये रेनी सीजन में ही क्यों आते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जब रेनी सीजन होता है ना तो फंगी एक्चुअल में होता है क्या कि जो फंगल के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं वैसे, बट जब रेनी सीजन आता है हॉट और ह्यूमिड वेदर जब होता है तो ये जो फंगल पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे यानी कि लैंड हो जाते हैं, हम जो उन वेट चीज़ों पे जो गीली हैं मॉइस्चर वाली चीज़ें हैं उन पर ये क्या हो जाते हैं, लैंड हो जाते हैं, कि लैंड कर देते हैं। एयर से कहाँ पर आ गए, उन चीज़ों पर आ गए। ये क्यों आ गए, क्योंकि अब उन चीज़ों पर जो उनकी कंडीशन जो है जो उन्हें चाहिए अपनी फिजिकल कंडीशन न्यूट्रिएंट कंडीशन वो उन्हें सारी उन्हें मिल जाती है उस जगह पर आकर जहाँ पे आकर रह रहे हैं वो, इसलिए वो एयर से हटकर कहाँ पे आ जाते हैं, रेनी सीजन में डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, मॉइस्चर हो जाता है। देखा है हमने अगर बारिश आ गई तो नमी आ गई हमारे इन्वायरमेंट में, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे लैंड कर देते हैं और वहाँ पे अपना जो लाइक फंगी लग जाता है तो वो वाली चीज़ वो उस टाइम हमारे लैंड करते हैं पिकल्स वगैरह पे, आर्टिकल्स ऐसे लेदर वगैरह जो ये सब है इन सब चीज़ों पर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है वो। अब यहाँ पे बुजो एक चीज़ बोल रहा है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला कि जो उसके वीट फील्ड्स यानी कि जो ग्रैंडफादर के जो वीट के फील्ड्स थे उनमें क्या होता वो फंगस से स्पॉइल हो गए थे। तो वो ये जानना चाहता है कि क्या जो फंगी हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो पहेली ने उससे ये कहा कि भाई जो कई तरह के फंगी होते हैं जैसे कि यीस्ट और मशरूम होते हैं, मशरूम हम लोग खाते भी हैं, तो ये जो ऐसे जो होता है ये यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, पर कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे किसी भी आर्टिकल को जैसे हमने देखा अभी पिकल्स वगैरह उन पर लग जाते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो ख़राब भी कर देते हैं ये। और इससे क्या अगर हम लोगों ने फिर फंगी लगने के बाद उस चीज़ को खा लिया तो उससे क्या होगी, हमारे अंदर बीमारी फैल जाएगी। और ऐसे भी कई होते हैं फंगी जो कि हमारे लिए एज अ मेडिसिन जिसको डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या होता है, ये जो है क्या करते हैं कई तरह की चीज़ें जो है ये स्पॉइल कर देते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्हें पता होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो फंगल स्पोर्स जो होते हैं क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब वो लैंड पर लैंड वेट चीज़ पर जब लैंड करते हैं, वेट और वार्म यानी कि गीली सी और गर्म जगह वहाँ पे नमी सी है, तो क्या होता है वो जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में जर्मिनेशन का वो दिखाया था, सीड जर्मिनेशन कैसे कैसे होता है, तो वो जर्मिनेशन कर देते हैं वहाँ पे। और अब आप लोग ये देखिए कि हम अपनी चीज़ों को बचा कैसे सकते हैं। अब हम लोगों को एक चीज़ देखनी है कि हम अपनी चीज़ों को उनमें फंगी ना लगे बचा कैसे सकते हैं उनको फंगी से। तो बहुत ध्यान से समझना है उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं कि अपनी चीज़ों को फंगी लगने से हमें कैसे बचाना है कि हम अपनी उन चीज़ों को कहाँ रखें, धूप में रखें, उन्हें हम ड्राई प्लेस पे रखें, सूखी जगह पर रखें, ज़्यादा गर्म जगह पर, और जो मॉइस्चर वाली जगह है उस पर हम अपनी जगह उसको चीज़ को ना रखें। पिकल्स है, कोई भी आर्टिकल है जिस पे फंगी लग सकती है उसको हम कहाँ रखें, धूप में रखें या अलग रखें जहाँ पर एक भी बहुत टाइट ढक्कन लगा के ताकि उसमें एयर पास ना हो, मॉइस्चर उसमें ना जाए, ऐसी जगह पर उसको हम रखें। समझ में आ गया कि हम कैसे उससे बच सकते हैं। आप लोगों को मैंने डिटेल में बता दिया कि होता क्या है ये फंगी, आता कैसे है, कब लैंड होता है, क्यों लैंड होता है और इससे बच कैसे सकते हैं वो भी। नेक्स्ट आते हैं। अब हाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं क्या क्या, शेल्टर और न्यूट्रिएंट, यानी कि एक उसको शेल्टर देगा और तो दूसरा उसको न्यूट्रिएंट देगा उसके बदले में। ऐसे जो रिलेशनशिप होती है इसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो कि ना प्लांट्स की रूट में होते हैं, कहाँ होते हैं, रूट में होते हैं, किनकी, ट्रीज़ की, प्लांट्स की। तो उसमें क्या होता है, जो ट्री होता है ना वो उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस उसकी जगह पर उसके बदले में उसको वाटर और जो अलग न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए सॉइल से वो सब उसको प्रोवाइड करता है। तो ये वाली चीज़ ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और फंगी को भी जगह मिल गई, वो रूट्स में रह रहा है तो वहाँ से उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। समझ में आ गया। तो ऐसी तो रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे में ही रहते हैं। वो क्या होता है, एक दूसरे में ही रहते हैं, लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी एक एक चीज़ें शेयर करते हैं। एक उसको शेल्टर देगा
तो दूसरा उसको न्यूट्रिएंट देगा। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म होता है लिकेंस। देखा है हम लोगों ने, क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है लिकेंस। क्या होता है इसमें, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी कि जहाँ पे एल्गी होता है और फंगस, यानी कि एल्गी और फंगस जब एक साथ रहें, क्या हो, जब एल्गी और फंगस एक साथ रहें, यानी कि क्या हो रहा है, एल्गी रह रहा है साथ में और क्या रह रहा है, फंगस रह रहा है। तो फंगस क्या कर रहा है, एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड कर रहा है, और एल्गी उसकी जगह क्या कर रहा है, एल्गी कर रहा है फूड प्रिपेयर कर रहा है उसकी फंगी की जगह पर। यानी कि जब भी, बहुत ध्यान रखना, जब भी एल्गी और फंगी वर्ड एक साथ आए, क्या क्या, एल्गी और फंगी वर्ड एक साथ आए, तो मतलब यहाँ क्या होता है, ये लिकेंस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ये लिकेंस। बहुत ध्यान रखना है, समझ में आ गया। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को, फंगी क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर, वाटर, मिनरल, और एल्गी का क्या कर रहा है, उसको फूड प्रिपेयर करके दे रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे हमसे लास्ट टॉपिक है इसका कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि किस तरह से न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश किया जाता है सॉइल में। रिप्लेनिश मतलब भरा जाता है सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स कैसे आते कहाँ से हैं सॉइल में। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है, हमने देखा भी है कि जो फार्मर्स जो होते हैं ना, अपने फील्ड्स में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। मैन्योर्स क्या होता है, जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस है, जो हमारे काउ डंग वगैरह जो हो गया, जब उनको डिकम्पोज कर देते हैं बहुत टाइम तक उन्हें डंग में दबाकर, डग वगैरह में, तो वो मैन्योर बन जाता है, जो कि नेचुरल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर्स क्या है, एक केमिकल है जिससे क्या होता है, हम अपने फील्ड पर डालते हैं, इसको केमिकल है वो, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में बनता है। और मैन्योर कहाँ बनता है, नेचुरली बनता है फील्ड्स में। ठीक है। तो अब क्या है, फार्मर्स इसको डालते हैं, पर हमें ये पता है कि ऐसा क्यों करते हैं, फार्मर्स क्यों डालते हैं इन चीज़ों को, क्यों डालते हैं भाई, कि हमें पता है कि भाई जो प्लांट है ना, वो क्या करते हैं, जहाँ भी सॉइल, प्लांट आसमान से तो अपना न्यूट्रिएंट लेंगे नहीं, प्लांट रहते कहाँ पे, सॉइल पे रहते हैं। तो प्लांट अपना जो मिनरल, न्यूट्रिएंट जो भी उन्हें चाहिए वो कहाँ से लेंगे, सॉइल में से लेंगे। तो जो उनकी जो अमाउंट, अब जैसे बार बार लेते रहेंगे, जब वो कंटिन्यू, जब वो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, जो मिनरल्स और विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो क्या होते रहेंगे, धीरे धीरे कम भी होते रहेंगे। तो इसलिए जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसके ये इन पे छिड़का जाता है, ताकि क्या है, इसके टाइम टू टाइम इसमें जो सॉइल को इन चीज़ों से भरने के लिए, एनरिच करने के लिए टाइम टू टाइम इस पर ये छिड़का जाता है, ताकि उसमें फील्ड में नाइट्रोजन की कमी ना रहे। तो हमें क्या है कि हमारे जो क्रॉप है वो तभी अच्छे से ग्रो होगी, हेल्दी तभी होगी वो, जब हम जो प्लांट की जो नाइट्रोजन की या न्यूट्रिएंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, जब तक हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक जो हमारी क्रॉप है वो अच्छी नहीं होगी। तो मतलब हमें क्या करना है, अच्छी सी क्रॉप करनी है, उसमें अच्छे से मैन्योर्स वगैरह उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करने की, ज़्यादा हम क्या करें, मैन्योर करें। क्यों, क्योंकि वो नेचुरल सब्सटेंस और फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। तो प्लांट क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा तो कम होता रहेगा, इसलिए कहाँ कॉन्टिन्यूस में इसकी छिड़काव करना पड़ता है। अब यूजुअली क्या होता है, क्रॉप्स को क्या चाहिए होता है, लॉट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होता है, किस चीज़ के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। अब प्रोटीन जो बनता है नाइट्रोजन से बनता है। हार्वेस्ट, आफ्टर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब जब हम क्रॉप की जब कटाई कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो सॉइल होती है ना, वो नाइट्रोजन की क्या होती है, उसमें कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। यानी कि जब हम लोग सॉइल की जब कटाई कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये पता है कि नाइट्रोजन गैस जो हमारे इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है, एयर में जो अवेलेबल है, वो प्लांट उसको गैशियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए उसकी रूट्स में, प्लांट के रूट्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। ये क्या करता है, ये जो हमारी जो गैशियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, उसको एक यूजेबल फॉर्म, सॉल्यूबल फॉर्म, जिसका नाम क्या है, नाइट्रेट, किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट कर देता है। वो कौन, जो राइजोबियम है। ठीक है, कौन, राइजोबियम। समझ में आ गया। तो ताकि, और फिर जो प्लांट है उसको नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। आप लोगों को अगर कुछ से पूछे कोई कि भाई प्लांट जो है कैसे नाइट्रोजन को लेता है, तो आप लोगों को बता देना है कि प्लांट कैसे लेता है, नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है, किसको, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वो उसको। पर क्या है, राइजोबियम जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकता,
इसलिए क्या होता है, वो कहाँ रहता है, वो रूट्स में रहता है, ग्राम की, पीस की, मूंग की, बीन की, बीन यानी कि फली, मूंग यानी कि दाल जो होती है मूंग की, और पीस यानी कि जो मटर होती है, इन सब की, और अदर लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब क्या, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कौन से होते हैं, जो फली वाले जो होते हैं ना, फली आप लोगों ने खाई है घर पे, तो जो फली वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। अब जो कई तरह की दालें वगैरह हैं, यानी कि अब हाँ हमें दिख रही है यहाँ पे कि ऊपर इसने क्या बोला कि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए क्या होता है, वो रूट्स में रहता है और रूट्स को क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो मतलब क्या, और इन रिटर्न प्लांट को क्या देते हैं, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या करा उसको, जो राइजोबियम था उसने उसको क्या दिया, नाइट्रोजन दी, और जो यहाँ पे जो प्लांट था उसने उसको क्या दिया, फूड दिया और शेल्टर दिया। तो मतलब यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं और एक साथ रहते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हमने ऊपर क्या पढ़ा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहा है, दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ आ गया? दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी कि ये जो इनका रिलेशन है ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उनको बार बार ऐसे उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वो उनको उन प्लांट्स को दें जिसमें लेग्यूमिनस प्लांट जहाँ ग्रो हो रहे हैं। लेग्यूमिनस मतलब जो फली वाले जो होते हैं, इसको हम पीस बोल सकते हैं, ग्राम वाले जो होते हैं वो वाली चीज़, अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स उन्हें बोलते हैं। तो जहाँ पर जो लेग्यूमिनस प्लांट की जब क्रॉप हम कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको बार बार ये एक दो बार करना होता है, सिर्फ एक बार मैक्सिमम, ठीक है। तो वहाँ पर उन्हें फर्टिलाइजर्स को, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है वो देने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनके रूट्स में राइजोबियम होता है जो उन्हें नाइट्रेट देता है और वो उन्हें शेल्टर देता है। तो यानी कि नाइट्रेट उन्हें प्लांट को मिलता रहता है। अब हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि कई जो प्लांट्स थे वो क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स थे। सिर्फ कुछ ही ऐसे प्लांट थे जो जिन्हें अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिनका क्या है, पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मतलब जिसमें हमने होस्ट देखा था और पैरासाइट देखा था। सैप्रोट्रॉफिक मतलब क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डिकेइंग से ले रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। तो क्या हो रहा है, डराइव न्यूट्रिशन मिलता है उन्हें दूसरे प्लांट से। अब क्या है, ऑल एनिमल्स जो हैं क्या है, वो हेट्रोट्रॉफ्स है। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरे पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, since they depend on plants and other animals for food. So can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Obviously we can say that, because जो insectivorous plants हैं वो क्या कर रहे थे, वो पिचर प्लांट जो था वो इंसेक्ट्स को ले रहा था ना, तो उसके पार्शियल तो हेट्रोट्रॉप है ना, वो अपने खाने के लिए इंसेक्ट पे भी डिपेंड है। हालांकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट स्टिल वो किस पे डिपेंड है, जो इंसेक्ट्स हैं उस पर डिपेंड है, किसके लिए, नाइट्रोजन वगैरह के लिए, या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो उसे सॉइल से नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था हमारे इस चैप्टर में। आप लोगों का ये चैप्टर बहुत अच्छे से ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छे से। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। पहेली और भुजों के क्वेश्चंस के भी आंसर आप लोगों को दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और आप लोगों के लिए और अलग अलग क्लासेस की, अलग अलग चैप्टर्स की, आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें उसको जितना कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।